हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का इस खूबसूरत से चैनल टेक्निकल रियलिटी में। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग एआई को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करें। अब ये क्यों? क्योंकि आजकल 2024 में ज़्यादातर एआई की डिमांड ज़्यादा हो रही है और इस एआई की नॉलेज लोगों को कम है। तो इस वीडियो का रीज़न है मेरा बनाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो कि एआई को कहाँ से यूज़ करें, कैसे यूज़ करें और मेन फ्री में कैसे यूज़ करें। तो वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो इस वाले हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि इसका एआई का हम लोग यूज़ वर्ल्ड में कैसे और कहाँ से अप्लाई करें। तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हर लेक्चर वीडियो में होता है, वही समझ लेना, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। सिमुलेशन गेम देखा है, देख लो, पर एग्जांपल होगा, ठीक है, वीडियो के स्क्रीन पे होगा एग्जांपल। सिमुलेशन गेम्स खेल रहे हैं जो बहुत सारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो रियल वर्ल्ड को कॉपी करते इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड। इट इज़ अ कॉपी ऑफ रियल वर्ल्ड इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड। सेम एआई का मतलब भी वही है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट, मतलब उसको कॉपी करके मशीन्स के टर्म्स में डिफाइन किया गया है, उसको एआई बोलते हैं। अब एआई आया कहाँ से, ठीक है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई dates back to the 1950s. Come back to the 1950s. 1950s में एक लीडिंग कंपनी था, रिसर्च कंपनी, जिन्होंने ये आइडिया दिया था 1950s में। शायद से वो टाइम पे मोबाइल्स भी नहीं हुआ करते थे, होता होगा वो फॉरेन कंपनीज पर, बट इंडिया में नहीं था मोबाइल्स। टेलीफोन्स हुआ करते थे 1950s में। फिर बाद में उस रिसर्च पे अप्लाई किया गया कुछ सालों पहले, उस रेवोल्यूशन आया एआई में, और एआई अब मतलब एआई अब रेगुलर होने लगा इस जिंदगी में। अब एआई से मैं वेबसाइट्स बनाऊंगा, एआई से वीडियो एडिटिंग करूंगा, एआई से प्रेजेंटेशंस बनाऊंगा, सब जगह एआई, ठीक है। अब ब्रीफ हिस्ट्री के हिसाब से तो ये बोला जा रहा है कि 1950s में इसका बोलना हुआ था कि 1950s में इसके बारे में सिर्फ एक डिस्कशन हुआ था, और उस डिस्कशन पे रिसर्च हुई और फिर कुछ सालों पहले इसे इम्प्लीमेंट किया और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चेंज हो गया। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एआई का इम्पोर्टेंस क्या है अपने जीवन में, अपने लाइफ में एआई का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अभी हमें उतनी नीड है, अभी उतनी नीड नहीं है हमें, लेकिन आगे चल के इतनी नीड हो सकती है। तो वो नीड हो सकती है ड्राइविंग ऑटोमेशन। इसको ड्राइविंग नहीं आता वो एआई करके देगा। लेन वो खुद से कैमरास यूज़ करके वो लेन ट्रैकिंग करेगा, मोशन ट्रैकिंग करेगा और ड्राइविंग ऑटोमेशन करेगा। फिर उसका हेल्प होएगा अपना हेल्थ केयर में, फाइनेंस में और ट्रांसपोर्टेशन में। ये सब चीज़ों में एआई का यूज़ ज़्यादा होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला यूज़ इन रियल लाइफ। एआई का यूज़ कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। तो पहला हम लोग हेल्थ केयर में देखेंगे। तो एआई ड्राइवन डायग्नोस्टिक टूल्स। अब मैं तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे ज़्यादातर डायग्नोस्टिक टूल नहीं मालूम। ईसीजी मशीन होती है, ऑक्सीजन मीटर होता है, वो सब होता है, तो उतना मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है। जिसको मालूम है वो कमेंट के नीचे डाल दें। फिर एआई ड्राइवन मतलब डायग्नोस्टिक टूल्स भी एआई पर बेस्ड चलेंगे। वो पेशेंट्स के हार्ट रेट्स और भी दूसरी चीज़ें जो मॉनिटर करनी पड़ती है वो एआई करने वाला है। फिर बाद में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर पेशेंट्स क्योर। तो एआई ही डिसाइड करेगा, एआई एक बॉडी चेकअप करेगा, फिर उस इंसान के डायग्नोसिस, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, सर दर्द में प्रॉब्लम है, जहाँ भी प्रॉब्लम है वो खुद ही ढूंढेगा, डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्योर प्रोवाइड करेगा। फिर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स वो डॉक्टर को प्रोवाइड करेगा कि कैसे ट्रीटमेंट करना है और कितने टाइम में ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ट्रीटमेंट का एक टेक्निक होता है, टेक्निक नहीं हुआ तो वो ट्रीटमेंट फेल होकर पेशेंट की जान जा सकती है। तो ट्रीटमेंट का प्लान और उसका स्ट्रेटेजिक प्लान रेडी होना ज़रूरी है। वो एआई आपको 5-10 सेकंड में करके दे देगा। तो ये यूज़ है हेल्थ केयर में, और मुझे इतना हेल्थ केयर का आइडिया नहीं क्योंकि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं फाइनेंस में। ये फाइनेंस तो मेन स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल के जिसको स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, बिजनेस मार्केट्स, फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स, पहले तो वो सर्वर्स में फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, जहाँ भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखेगी वो तुरंत ही उन लोगों को बैन कर देगा। जहाँ भी सर्वर्स रहेंगे, सर्वर्स में जहाँ फ्रॉड लोग बैठे हैं उनका भी कुछ आईपी रहेगा, उस आईपी से वो एआई ट्रैक करके उसको बैन कर देगा या उससे वहाँ से हटा देगा या ब्लॉक कर देगा हमेशा के लिए। इससे फ्रॉड्स का चांस रेट कम हो जाएगा। फिर बाद में आता है एल्गोरिथम ट्रेडिंग, वो आपको एक एल्गोरिथम बताएगा कि कैसे ट्रेड करना है, वो पूरा एक एल्गोरिथम बनाएगा कि ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, कितने की ट्रेड करनी है, वो सब आपको एआई आपको कुछ सेकंडों में करके देगा। फिर बाद में आता है कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स, अगर किसी चीज़ लेकर डाउट है कि आज मार्केट कितना से कितना जाएगा, सेंसेक्स कितने से कितना जाएगा, निफ्टी कितने से कितना जाएगा, वो आपको चैटबॉट के ज़रिए वो बताएगा। और अगर कुछ ऐसा डाउट है कि मार्केट रिलेटेड, तो वो आपको चैटबॉट्स प्रोवाइड करेगा, चैटबॉट आपको आंसर दे देगा, वो भी 24/7 अवेलेबल रहता है। तो ये फाइनेंस में भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी संभाल सकता है इजीली नहीं, मतलब उसके लिए भी लोग चाहिए, एआई को हैंडल करने के लिए भी लोग चाहिए। तो वो लोग तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन एआई को आना चाहिए फाइनेंस करने। फिर आगे बढ़ते हैं एआई इन रिटेल शॉप्स ना, ये ग्रॉसरी शॉप, ज्वेलरी शॉप, हार्डवेयर शॉप एक्सेट्रा, उसमें हम जाएंगे तो पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा हमें कि वहाँ हमें चूज़ करने मिलेगा, हमें वो रेकमेंड करेगा एआई कि हमें क्या खरीदना है अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगा, जो हमारा स्टॉक्स आता है, जो रिटेलर्स होते हैं, वो जो स्टॉक्स आता है उसको मैनेज करने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत सारा स्टॉक्स होता है। तो स्टॉक्स मैनेज करने के लिए एआई उसका काम करेगा, उसका वो स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करेगा कि कौन सा स्टॉक कितना बचा है और उसको कब ऑर्डर करना है, उसका वो रिमाइंडर देगा। फिर बाद में आता है डिमांड फोरकास्टिंग, वो मार्केट को एनालाइज करके आपके आसपास के एरिया को चेक करके बताएगा कि इस चीज़ की डिमांड है, ये रेकमेंड करेगा आपको बाय करने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए। ये रिटेलर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन अभी उतना एडेप्टेशन नहीं है रिटेलर्स में एआई का, तो अब भी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट उतना नहीं आया है, ठीक है, मार्केट में। तो हम लोग इसको अभी जाने देते हैं। आगे बढ़ते सीधा एआई इन मैन्युफैक्चरिंग, ये तो हर जगह यूज़ हो रहा है, हर जगह जहाँ कार कंपनीज है, जैसे कि टेस्ला हुआ, स्पेस कंपनी और इलॉन मस्क के, वहाँ ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में एआई यूज़ हो रहा है। तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ऑफकोर्स रोबोट्स काम नहीं बिगाड़ेंगे, जो रोबोट्स होते हैं एआई रोबोट्स, वो अपना काम एकदम अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसे उसको प्रोग्राम किया है वो वैसे ही करेगा, उसमें कोई मिस्टेक होएगा भी नहीं। अगर वो मिस्टेक भी कर लेता है, वो मेंटेनेंस कर लेता है, जो भी कहीं भी अगर मशीन्स में मैन्युफैक्चरिंग में फॉल्ट है, वो उस चीज़ का मेंटेनेंस एकदम ध्यान रखता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें फॉल्टी एरर्स नहीं आते, ठीक है। फिर दूसरा आता है क्वालिटी कंट्रोल, एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें। अगर हम लोग के क्या होता है कि मशीन्स कभी ख़राब हो जाती है, जो ऑटोमेटेड मैनुअली मशीन्स है वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो फिर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव्स निकलने लगते हैं। लेकिन एआई वाले में वो जब खुद से मेंटेनेंस करेगा तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आना चालू हो जाएगा। फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन तो वो बरकरार रखेगा कि हमें कितना सप्लाई रखना है कि हमारा इन्वेंट्री हमेशा के लिए ज़ीरो ना हो जाए या नेगेटिव में ना चले जाए, वो सप्लाई चेन वो अच्छे से रख पाएगा। फिर दूसरे पे चलते हैं हम लोग कि अब एआई को लाने के लिए कौन से चैलेंजेस लगेंगे। एआई के बहुत सारे चैलेंजेस है, इसको लाने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस लगने वाले हैं। तो पहले तो डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, दिस इज द मेन रीज़न विच इज़ कमिंग अ बैरियर टू एआई, ठीक है। ये डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न तो बहुत लोगों को होगा कि हमारा डाटा कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा, कहीं एआई हमारे फ़ोन को हैक ना कर ले, ये दिमाग में हर एक का क्वेश्चन रहता है। तो ये चैलेंजेस से अभी ऊपर आना अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं कि इस चैलेंजेस को वो कंप्लीट कर पाए और इन मतलब जो डर है लोगों के माइंड में वो हटा पाए। दूसरा आता है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट,
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कॉस्टली होता है। आजकल AI वेबसाइट्स बहुत कॉस्टली होने लगे क्योंकि अभी इसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन इसका रिसोर्सेज कम है। AI वेबसाइट्स कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ही कॉस्टली हो गया है अभी के फिलहाल से। इन फ्यूचर हमें शायद से थोड़े बहुत लोअर रेट्स मिल सकते हैं अभी से। फिर बाद में नीड फॉर स्किल्ड पर्सनल। तो पहली बात तो सब लोग ऐसे कहते हैं कि AI सबकी जॉब खाएगा, नहीं, लेकिन AI जॉब्स नहीं खाएगा, उल्टा जॉब्स क्रिएट करेगा। और वो जॉब कैसे, मैं बताता हूँ। अगर AI आपका राइटिंग का काम कर रहा है तो राइटिंग का काम तो खुद तो जब हम लोग उसको प्रॉम्प्ट देंगे तभी वो काम करेगा। तो वो प्रॉम्प्ट देने के लिए भी एक आदमी लगने वाला है, तो उसको वो जॉब मिलेगा। तो एक स्किल्ड पर्सनल जिसको AI यूज़ करना आना चाहिए वो हमें एक पर्सन लगेगा, वो एक स्किल्ड पर्सनल लगेगा। फिर डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे बात किया था, बहुत ही ये एकदम ये सेंसिटिव एरिया है जहाँ हमारा डाटा बहुत ही हाई रिस्क है अभी लीक होने का अभी फिलहाल, बट आगे चल के ये कम हो सकता है। ये इम्प्लीमेंटेशन, ये चैलेंजेस अपने आप हट जाएंगे। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इसको अडॉप्ट कैसे किया, अगर इसको अडॉप्ट करना है तो कैसे करें बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में कैसे अडॉप्ट करें उसका पूरा प्रोसेस है। पहले तो आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स, आपको बिजनेस में क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको आपको आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। AI आपको वो बताएगा कि कैसे आपको बिजनेस के लिए क्या नीड्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। फिर डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, वो डाटा कलेक्ट करेगा कि कितना माल कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए वो, और वो प्रिपेयर करके आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फिर बाद में मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, तो वो आपको मॉडल सिलेक्ट करके पहले देगा कि हमको कौन सा मॉडल्स अभी फ़िलहाल मार्केट में जो घूम रहा है, जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और हम लोग को ट्रेनिंग देगा कि हमें बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। फिर बाद में आता है, एक मिनट मैं बहुत आगे आ गया, हाँ, implementation and integration, deploy AI solution into existing systems and workflow for seamless functionality। वो AI solution एक निकालेगा और seamless functioning, मतलब कहीं रुकावट ना आए ये implementation करते वक्त। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट, वो कंटिन्यूस आपकी वेबसाइट होगा या कोई भी शॉप होगा जहाँ अमेजोन पे अप्लाई किया आपने, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बेचा है, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेगा और उसको इम्प्रूव करेगा, अगर कहीं आपके बिजनेस को वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि AI को रियल वर्ल्ड में यूज़ करके कौन सी कंपनी सक्सेसफुल हुई है। तो हमने पहला एग्जांपल दिया है गूगल AI सर्च एल्गोरिथम्स। अब हम लोग गूगल पे कहीं सर्च करेंगे, ठीक है, गूगल पे कहीं सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारे सर्चेस मिल जाते हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं जो हमें सिमिलर लगते हैं और हमारी वॉइस का एक्टिवेशन, वॉइस यूज़ करके भी हमें सर्च इजीली मिल जाता है। फिर IBM Watson इन हेल्थ केयर, IBM Watson इज रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर बाय असिस्टिंग इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड पर्सनलाइज्ड पेशेंट केयर। ये IBM Watson हेल्थ केयर है, कंपनी है जहाँ AI यूज़ किया गया था और वो लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत इजी लगा एक पेशेंट को क्योर करने में, एक पर्सनलाइज्ड प्लानिंग करने के लिए बहुत इजी लगा। फिर Amazon रिकमेंडेशन सिस्टम, अभी Amazon ने रिकमेंडेशन सिस्टम किया है कि व्हाट टू वेयर इट विद सजेशन, वो बहुत नया अपडेट है। तो उसमें क्या रहेगा कि आप अगर टी शर्ट ले रहे हो तो उसके ऊपर उसके मतलब उसके साथ जीन्स कौन सा अच्छा लगेगा, उसके साथ टोपी कौन सा अच्छा लगेगा, उसमें कौन सा चश्मा अच्छा लगेगा, वो आपको रेकमेंड करेगा। वो रिकमेंडेशन AI से यू हो रहा है, इसलिए उसको अवार्ड मिला है। अब इतना तो हम लोग को पता है कि कॉल टू एक्शन एम्ब्रेसिंग AI फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अभी हम लोग को मानना होगा कि आगे चल के AI इज द बिग चेंज इन रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बिग चेंज होएगा टेक्नोलॉजी में और AI ओवरकम करेगा मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को, जहाँ मतलब मोबाइल्स में ही हमारे बहुत बड़े बड़े जो टास्क रहते थे वो मोबाइल में इजीली हो जाएंगे। जो बड़े बड़े टास्क बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे वो बहुत कम टाइम लेने लगेंगे। जैसे कि अगर हमें एक स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन करना है तो वो सब भी आगे चल के AI डिज़ाइन करना चालू, शायद से अभी भी करना चालू किया है, 3D प्रिंटर्स वगैरह होते हैं
उस वजह से होता होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये सब आज के वीडियो में मैंने इतना बताया, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आगे चल के AI एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है लाइफ में, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा लाइफ को ईजियर बनाने में। तो इसको सीखना हमारा ये मतलब इसको सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आगे चल के। तो इससे अच्छा अभी से शुरुआत करेंगे तो अच्छी रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टॉप 10 AI टूल्स देखेंगे फॉर स्टूडेंट्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए, जिससे एडिटिंग और एजुकेशन सिस्टम दोनों इजी पड़ जाए। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के बस हो गया, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।